हाय, मैं हूँ लिज, स्मॉल टाउन यूएसए से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से मैं पहनती आ रही थी फटे पुराने कपड़े, पुराने जूते। डैड अपनी कंस्ट्रक्शन जॉब पर बहुत मेहनत करते थोड़े से पैसे के लिए। हमारा छोटा सा घर इतना टूटा फूटा था, लगता था कभी भी गिर जाएगा। हमारा खाना बहुत ही सादा होता था, राजमा चावल और राजमा चावल। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सोती क्योंकि एक और बेड के हमारे पास पैसे नहीं थे। एक बार जब मैं 7 साल की थी तो रात में मेरी नींद में सुसु निकल गई। जब मुझे एहसास हुआ है कि क्या हुआ, मैं घबराकर रोने लगी। पर मुझ पर गुस्सा करने की जगह मेरे डैड ने मुझे हक किया और मुझसे कहा, कोई बात नहीं लिज, एक्सीडेंट होते हैं, हम इसे साफ करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी मुश्किल थी पर उसमें हमेशा प्यार था। मैं 16 साल की हुई तो जिंदगी और मुश्किल हो गई। डैड बहुत बीमार पड़ गए, उन्हें सर्जरी की जरूरत थी। मॉम की पैसों में मदद करने के लिए मैं वेट्रेस का काम करने लगी। कुछ हफ्तों बाद मैंने देखा कि मेरी उम्र का अमीर दिखने वाला लड़का रेस्टोरेंट में आता, कुछ कहता नहीं, बस मुझे घूरता रहता। पहले कुछ दिन तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। हे, तुम्हारी दिक्कत क्या है? वुप्सी, अब इसे साफ मत करना। मैं साफ नहीं करने वाली थी। ओह ओके, हाँ, मेरे लिए काम नहीं करती तुम। मैं तो लकी होऊंगा अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत आंखों वाली लड़की मेरे लिए काम करे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ बुढ़े काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बुढ़े बुरे होते हैं, एजिज्म गलत बात है। बस ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझे घूरते क्यों रहते हो? मुझे मारोगे? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ किसी कारण से आया हूँ, पर मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता। और फिर वो वहाँ से चला गया। ये कितना वियर्ड था। कुछ हफ्तों के लिए वो गायब हो गया और मुझे लगा बला टली, लेकिन एक दिन वो वापस आया और कहा कि अब वो मुझे सब बताएगा। ओके, मेरा नाम स्टीव है और मुझे लगता है कि तुम मेरे पड़ोसी की पोती हो। रिचर्ड फैमिली, तुम्हारे डैड बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी लड़ाई हुई और घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। तुम्हें भी बहुत अमीर होना चाहिए और मुझे बुरा लगता है कि तुम इस तरह से स्ट्रगल कर रही हो, तो मैं अब और चुप नहीं रह सकता। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझे कुछ फोटोज दिखाई जिनसे मैं चौंक गई। वो मेरे डैड की जवानी की फोटोज थी। कुछ लोगों के साथ वो खड़े बहुत खुश लग रहे थे। बात और भी है, तुम्हारी शिफ्ट के बाद बात करें? देखो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो, पर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इससे पहले वो कुछ और कहे मैं चली गई, पर इन सब बातों से मेरा सर घूमने लगा था, तो मैं सच्चाई जानने अपनी मॉम के पास गई। लिज, लगता है हमारे हालात सुधरने नहीं वाले, तो शायद तुम्हें सच बताना चाहिए। तुम्हारे दादा दादी हैं बहुत अमीर, पर तुम्हारे डैड को लगता है कि शायद वो झूठे फरेबी हैं। तुम्हारे डैड ने एक बार उनका पर्दाफाश करने की कोशिश करी, पर वो घर से निकाले गए। अपने डैड से इस बारे में बात मत करना। मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, तुम जाकर मिलो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। शायद अपनी पोती की शक्ल देख के उनका दिल पिघल जाए और डैड की सर्जरी में वो मदद करें। ट्राई कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात थी, पर डैड की हालत ठीक नहीं हो रही थी, हमें पैसों की जरूरत थी। तो एक हफ्ते बाद मैंने जाने का फैसला किया। हमने डैड से कहा कि मुझे कोर्स फ्री में करने को मिला है, इसलिए कुछ हफ्ते में नहीं रहूंगी। अगले दिन मैं ट्रेन पकड़कर उस शहर गई जहाँ मेरे दादा दादी रहते थे। मॉम के दिए पते पर गई। घबराते हुए बेल बजाई और एक बटलर ने दरवाजा खोला। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाय, मैं लिज हूँ। यहाँ जो लोग रहते हैं, मैं शायद उनकी पोती हूँ। ये मुमकिन नहीं है, उनकी पोती उनके साथ रहती है और कई हफ्तों से यहाँ पर है। अब चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। बटलर ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं वापस जाने लगी, पर मैं इतनी कंफ्यूज थी। मैं सीढ़ियों से नीचे आई ही थी कि स्टीव से टकरा गई। लिज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है क्या कर रही हूँ? नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ आओ। स्टीव मुझे अपने घर ले गया, अपने बेडरूम में चुपके से घुसाया। जल्दी अंदर जाओ। क्या चल रहा है? उस घर में तुम्हें किसने देखा? बस बटलर ने, और उसने कहा कि परिवार की पोती ऑलरेडी वहाँ पर रहती है। उनकी और भी पोती पोती हैं। नहीं, तुम्हारे पिता उनके इकलौते बेटे हैं। वो लड़की एक बहरूपिया है जिसे तुम्हारे दादा ने रखा है ताकि वो तुम्हारी जगह ले। देखो, मैं तुम्हें अभी और नहीं समझा सकता। काश तुम आने के पहले मुझे बता देती ताकि मैं कुछ प्लान कर पाता। ओके, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। और तुम मुझे छुपा क्यों रहे हो? कोई भी तुम्हें यहाँ नहीं देख सकता और वैसे भी तुम्हें रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो यहीं रह लेना और प्लीज मेरा भरोसा करो। बाय द वे, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, पहले कह चुकी हो ये। ओके, थैंक यू, मतलब यू आर वेलकम। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, बाहर मत आना। उस रात मैं स्टीव के बेड पर सोई और वो काउच पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में इतने सवाल थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी और को क्यों रखा? मुझसे बात क्यों नहीं करी उन्होंने? सुबह स्टीव ने कहा कि मैं भेस बदल कर बाहर निकलूं ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। उसने अपनी अलमारी से कुछ ढीले कपड़े और लड़कों का एक विग निकाला। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पहचानने वाला यहाँ है ही कौन? हो सकता है कि उस बटलर को बताया गया हो कि तुम्हारे जैसी दिखने वाली लड़की कल आई थी और कह रही थी कि उनकी पोती हो तुम, हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ। जाकर एक लड़कियों का विग लेकर आओ। ये प्लान तुम्हारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ।
वो लेकर आया एक ब्लॉन्ड विग, चश्मे और लड़कियों के कपड़े। हम घर से बाहर निकले कैफे में नाश्ता करने के लिए। देखो, अब मुझे जवाब चाहिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी और लड़की को मेरा नाटक करने के लिए क्यों रखा है? ठीक है, मैं सब समझाता हूँ। यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारे डैड की बुआ ने तुम्हारे दादा से कहा कि वो उनसे बात करना बंद कर देंगे अगर उन्होंने अपने बेटे को वापस नहीं लिया। यहाँ सबको लगा था कि वो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बैम, उनके घर में एक पोती रहने के लिए आ गई थी। उन्होंने उसे तुम्हारे डैड की बुआ से इस सबूत के तौर पे मिलाया कि अब सब कुछ ठीक है। उन्होंने नकली डीएनए रिपोर्ट भी बनवाई। तो तुम्हें कैसे पता लगा वो नकली है? क्योंकि एक रात मैंने उसे तुम्हारे दादा से लड़ते हुए सुना। वो पैसे मांग रही थी और तुम्हारे दादा ने कहा कि उसे पैसे मिलते रहेंगे जब तक वो उनकी पोती बनने का नाटक करती रहे। और तब मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू करा। ओह गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है। और मेरे दादा दादी मेरी मदद नहीं करने वाले हैं ना? अब वो मानेंगे नहीं कि मैं उनकी पोती हूँ जब सबको लगता है कि वो दूसरी लड़की है। हाँ, वो बहुत बुरे लोग हैं और वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। पर वो लड़की लिली मेरे स्कूल जाती है। अगर हम उसके करीब जाएं तो हो सकता है कि हम उसे कबूल करवा पाएं कि वो पोती होने का नाटक कर रही है। अगर हमारे पास सबूत हुआ तो तुम्हारे डैड की बुआ के पास उसे ले जाएंगे, वो जरूर मदद करेंगी। स्टीव ने मुझे अपने घर में रहने दिया, मुझे अपने स्कूल में भी एडमिशन दिला दिया, जहाँ सब कुछ था बहुत फैंसी और थोड़ा डरावना भी। लंच में मैं स्टीव और उसके दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी कि अचानक से एक लड़की हमारे बाजू में आकर बैठ गई। हाय स्टीव, आज बड़ी स्मार्ट लग रहे हो। और ये लड़की कौन है? ये मत कहना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे डेट करोगे। ऐसा कोई वादा नहीं किया था। और ये है मेरी दोस्त लिज। लिज, ये है लिली। मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था ना? तुम मेरे बारे में बात करते हो? हाउ स्वीट। लिज, अपने हैंडसम दोस्त को थोड़ा समझाओ ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और वैसे तुम बड़ी बदसूरत हो, जो अच्छी बात है क्योंकि मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वेल, मुझे लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ और इससे तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए बिना किसी कारण मेरी बेइज्जती कर रही हो। नहीं, बेइज्जत करने का एक कारण है और वो है कि तुम बदसूरत हो। अच्छा बताओ, तुम स्कूल में आई क्यों हो? यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करने आई हूँ, बाकियों की तरह। हाँ, अच्छा, मुझे तो लगता है तुम्हें यहाँ की डांस क्रेज के बारे में पता भी नहीं। खुद को यहाँ की स्टूडेंट कैसे कह सकती हो फिर तुम? एक डांस क्रेज? तुम मुझे डांस करके बताओ ना लिली। लिली पहले थोड़ा हिचकिचाई, फिर कैफेटेरिया के बीच में खड़ी हो गई और इतना अजीब डांस करना शुरू किया, लग रहा था आधा चिकन डांस है और आधा मैकरेना। कैफेटेरिया में सब लोग उसे देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे जब लिली ने अजीब तरह से अपने हाथ हिलाए। जब लिली को एहसास हुआ कि उसकी फजीती हो गई तो डांस रोककर उसने मुझे देखा। उम्मीद है तुम खुश हो। पूरे स्कूल के सामने तुमने मेरी नाक काट दी। एक्चुअली ये तुमने खुद ही कर दिया लिली, पर घबराओ मत, तुम्हारी डांस के मूव तो हमेशा याद रहेंगे। अचानक लिली ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं भी कम नहीं थी। हमारी बॉटल्स और नोटबुक्स टीनेजर्स के लिए बेस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। हम लोग तेजी से लड़ने लगे। फिर स्टीव और उसके दोस्तों ने हमें अलग किया। मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, समझी? रोगी तुम एक दिन। वो सोचा नहीं था कि तुम ऐसे लड़ोगी। क्या तुम ठीक हो? और वैसे हमारा प्लान था लिली के करीब जाना। अब वो तुमसे नफरत करती है। पता है, पर वो कितनी अनोइंग है। और हमला पहले उसने किया था, पर मुझे शांत रहना चाहिए था। इतना स्ट्रेस है मेरी लाइफ में कि मैं झेल नहीं पाई। मैं उससे माफी मांगूंगी। अगले दिन मैं लिली से मिलने उसके घर गई। एक्चुअली मैं भी देखना चाहती थी अपने दादा दादी को। उसके लिए एक स्टफ्ड फ्लेमिंगो लेकर गई और अपनी प्यारी आई एम सॉरी आंखें बनाई। हे लिली, मैं आई हूँ ताकि हम दोनों दोस्ती कर सकें। नहीं, आप जाओ यहाँ से। शू, अरे क्या ये फ्लेमिंगो है? तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट है? ठीक है, अंदर आओ, चलो दोस्ती करते हैं क्योंकि मैं अमेजिंग हूँ। पर याद रखना, मेरी नजर है तुम पर एक चश्मिश चील की तरह, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। ओके, फिर बाय द वे, तुम्हारी ड्रेस पे लगा गुलाब बहुत अच्छा है। थैंक्स, मैं इसे रोज पानी देती हूँ। पर ये मत सोचना तुम्हारी तारीफों से मैं पिघल गई। तुम पर अब भी भरोसा नहीं मुझे। हैरानी की बात है कि लिली के साथ मुझे थोड़ा मजा आया। हाँ, वो थोड़ी पागल थी। उसने मुझे स्पीड चेस के गेम के लिए चैलेंज किया और मुझे बहुत हराया। चेकमेट, हार गई तुम। चेकमेट, लूजर। फिर वो लेकर आई स्क्रैबल और जब मैंने उसे हराया उसने बोर्ड ही पलट दिया। मुझे नहीं पसंद ये गेम, चलो कुछ खाते हैं। मैं उसके साथ किचन में गई और मुझे अपने दादा दादी पर गुस्सा आने लगा। उनके पास पूरे शहर को खिलाने भर खाना था। अपने बेटे को गरीबी में कैसे जीने दिया उन्होंने। लिली और मैं अपनी खाने की ट्रे लेकर ऊपर जा रहे थे कि मुझे दिखी मेरी दादी, जो एक मेड पर बहुत चिल्ला रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों पर पैर रखने की? कल ही तो तुम्हें डांट लगाई थी। तुम्हें दिन में 3 बार डांटना पड़ेगा क्या? नौकरी से निकाल दूं? दादी, मुझे ये मेड पसंद है, प्लीज इसे मत निकालो। और हमारे घर में कोई आया है।
मेरी दादी ने मुझे घूरा और फिर वो लिली से बोली, तुमने किसी को बुलाने से पहले मुझसे पूछा था? मैं नहीं चाहती कोई लालची लड़की तुमसे चिपके हमसे पैसे लेने के लिए। प्लेट पे खाना तो ऐसे भरा है जैसे कभी खाना देखा ही नहीं। क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। निकल जाओ अभी के अभी। मैंने लिली को देखा जो शर्म से चुप थी और मैं वहाँ से तुरंत निकल गई। स्टीव, मेरी दादी एक नंबर की खोसट बुढ़िया है और मुझे नहीं लगता कि लिली कुछ भी कबूलेगी। मुझे जाना चाहिए। नहीं, तुम्हें इन बुरे लोगों का पर्दाफाश करना होगा अपने डैड की बुआ के सामने। तुम अच्छी जिंदगी की हकदार हो लिज। पता नहीं स्टीव, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि पता नहीं, शायद मैं तुम्हारे डैड की तरह हूँ, गलत चीज को होते हुए देख नहीं सकता। एक सच्चाई का सिपाही जो हूँ। मैं रॉबिन हुड जैसा हूँ, पर अमीरों से पैसा लेकर मैं गरीबों को नहीं देता। शायद रॉबिन हुड जैसा नहीं हूँ, पर चलो भी मुस्कुराओ ना। अरे नहीं, मैं देख नहीं सकता। तुम्हारी मुस्कान से इस पूरे रूम में रोशनी छा गई। मतलब पूरे घर में, मतलब पूरे मोहल्ले में, अरे नहीं पूरे शहर में। चुप रहो, चलो वॉक पर चलते हैं। हम दोनों निकले सैर पर। स्टीव का मस्ती भरा नेचर देख के मैं रिलैक्स हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से जानती हूँ। अचानक मैंने उसे पकड़ के किस किया और उसने भी मुझे किस किया। पर अगले दिन स्कूल में हम हॉलवे पर पहुँचे ही थे कि लिली दौड़ी दौड़ी आई और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं दादी के बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ, शायद उनके पीरियड चल रहे थे। पर वो तो 70 साल की है ना? हाँ तो सुनो, वो इतनी बुरी नहीं है। मुझे माफ करना, वो तुम पर चिल्लाई। हम कितने मजे कर रहे थे। जब से यहाँ आई हूँ तब से पहली बार ऐसा लगा कि मेरा कोई दोस्त है। प्लीज मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी अब। ठीक है, मुझे वैसे वो जगह पसंद नहीं। तो बेस्टी, क्या तुमने स्टीवी से बात करी कि कैसे उसे मुझे डेट करना चाहिए? हाँ, मैं जल्दी ही बोलूंगी। लिली के करीब जाना है तो स्टीव और मुझे अपनी फीलिंग्स को स्कूल में छुपाना होगा। पर बाद में हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते, एक दूसरे को जानने लगे थे। एक सुबह उसने मुझे हॉट एयर बलून राइड का सरप्राइज दिया। मैं बास्केट में चढ़ी और हम उड़ पड़े आसमान से उगते सूरज को देखने के लिए। लिज, सोचा नहीं था कि किसी के बारे में मैं ऐसा फील करूंगा, पर अब तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। स्टीव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। जब हमने फिर से किस किया तो ऐसा लग रहा था ये दुनिया पीछे छूट गई हो और हम दोनों अपने ही यूनिवर्स में घूम रहे हों। लिली और मैं भी करीब आ रहे थे। एक दिन स्कूल के बाद हमें मॉल में जाना था, पर उसने प्लान कैंसिल कर दिया, कह के कि कुछ जरूरी काम आ गया है। मैंने उसे जाते देखा तो उसका पीछा किया। बस पकड़कर वो शहर के दूसरी तरफ गई और बस से उतर के एक औरत के गले लग गई। मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। सांस रोककर मैंने अपने फोन में सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। थोड़ा और पैसा लो मॉम, मुझे कुछ महीने और रुकना पड़ेगा जब तक रिचर्ड मुझे बाकी पैसा नहीं देते। क्या ये काफी होगा? हाँ हनी, थैंक यू। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल है। वेल, कम से कम मैं अच्छे बिस्तर पे सोती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ और अच्छे स्कूल जाती हूँ। पर हाँ, ये बहुत मुश्किल है। वो अमीर बुढ़े बहुत खोसट हैं और मुझे बुरा लगता है दूसरों से मिलके ऐसे नाटक करना जैसे मैं उनकी पोती हूँ। जल्दी से उनके दांत गिरे ताकि वो खाना टेस्ट ना कर पाए। मैं छुप गई इससे पहले कि लिली मुझे देखे। इस वीडियो से मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं असली पोती हूँ। हमें यही तो चाहिए था लिज। अगले हफ्ते तुम्हारी दादी बुआ एक बड़ा चैरिटी गाला कर रही हैं और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। ये सही मौका है उनके और दुनिया भर के सामने तुम्हारे दादा का पर्दाफाश करने का। पर लिली का क्या? मैं उसका भी तो पर्दाफाश कर रही हूँ और पैसों की जरूरत उसकी मॉम को भी है। पर तुम उनकी असली पोती हो और तुम अपनी दादी बुआ की मदद की हकदार हो। अभी तुम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकती। शायद वो सही था। और डैड भी अपनी सर्जरी आखिर कब तक टाल पाएंगे? उस वीकेंड स्टीव और मैं उस इवेंट में गए। मैं बहुत नर्वस थी, पर स्टीव ने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। हम हॉल में आए ही थे कि लिली माइक उठाकर स्टेज पर चली गई। टेस्टिंग टेस्टिंग, लिली सुंदर है, हाँ काम कर रही है। फिर वो मेरे पास आई और अचानक उसने मेरा विग तेजी से खींच के निकाल दिया। देखो सब लोग, देखा ये लड़की कितनी झूठी है। मुझे लगा ये मेरी दोस्त है, पर मुझे पता लगा है ये आस्तीन का सांप है। ओह हाँ, तुम्हें देखा मैंने पार्क में स्टीव को किस करते हुए। झूठी। ओके, तो स्टीव तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम मुझे झूठा कह रही हो, जबकि यहाँ तुम्हारा अस्तित्व ही झूठा है। अचानक भीड़ से कोई बोल पड़ा। कौन हो तुम लड़कियाँ और इतना शोर क्यों कर रही हो? आप सबको बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ लिज, रिचर्ड फैमिली की असली पोती। और ये लड़की, ये एक बहरूपिया है। रिचर्ड फैमिली झूठी है। उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया क्योंकि वो उनकी चोरी और फरेबी छुपाना नहीं चाहता था। ये मासूम लड़की अपने बीमार पिता के साथ मुश्किल से गरीबी में जी रही है, जबकि उसके करोड़पति दादा दादी एक नकली पोती ले आए ताकि वो अपनी बहन से और पैसा चुरा सकें। हर कोई चुप होकर रिचर्ड फैमिली को देखने लगा और तभी मेरे डैड की बुआ सामने आ गईं। तुम अपने पापा जैसी लगती तो हो, पर मैं कैसे मान लूं तुम सच कह रही हो? मैंने उन्हें लिली और उसकी मॉम का वीडियो दिखाया और अपनी डीएनए रिपोर्ट भी। सच में तुम इस झूठी भिखारी पर विश्वास करोगी? चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झूठे तुम हो।
तुम और तुम्हारी बीवी ने मुझे धोखा दिया। चलो निकल जाओ यहाँ से अभी। मेरे दादा दादी रो रो के भीख मांगने लगे, पर मेरी दादी बुआ ने एक नहीं सुनी। वो दोनों चले गए, पर अचानक लिली एकदम पागल हो गई। ओह लिस, एक ऐसी बात है जो स्टीव ने तुमको नहीं बताई। रिचर्ड की फैमिली और स्टीव के डैड बिजनेस पार्टनर थे और उन्होंने इसके डैड से पैसा चुराया, लगभग बर्बाद कर दिया इन्हें। तो मेरे ख्याल से स्टीव तुम्हें यहाँ पर लाया है अपना बदला लेने के लिए, इसलिए नहीं कि उसे तुम पे कोई तरस आया था। मैंने स्टीव की तरफ देखा। नहीं, तुमने ये सब किया क्योंकि तुम एक सच के सिपाही हो और मुझसे प्यार करते हो, है ना स्टीव? स्टीव ने अपना सर झुका लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मेरी दादी बुआ मेरे पास आई। मेरे साथ आओ बेटा। रोते रोते मैंने उनसे कहा, अब क्या, जिंदगी मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, मुझे घर जाना है। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारा ख्याल रखूंगी मैं, तुम मेरा परिवार हो। अगले दिन हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। लिली और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गिरफ्तार हो गए और मैं अपनी दादी बुआ के साथ घर आई। मैंने आप लोग को बहुत मिस किया। मेरी दादी बुआ ने तुरंत मेरे डैड की सर्जरी करवा दी और वो ठीक हो गए। जब उनकी तबीयत पूरी ठीक हो गई तो उन्होंने जिद करी कि हम उनके साथ रहें। डैड को अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा क्योंकि वो उनके जैसा एक ईमानदार आदमी चाहती थी और डैड ने ऑफर कबूल कर लिया। उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। हम अमीर थे, स्वस्थ थे और खुश। पर मैं स्टीव को नहीं भुला पा रही थी, हालांकि उसने भी मुझे कॉल नहीं किया था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लिली थी, बहुत बुरी हालत में। लिस, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी बेल पर निकली हूँ। मुझे निकालने के लिए मॉम ने सारे पैसे खर्च दिए। मेरी मॉम रिचर्ड्स की यहाँ एक मेड थी, हमें पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं मान गई उनकी पोती का नाटक करने के लिए। प्लीज, उनके पास ये केस लड़ने के पैसे नहीं है। मुझे उस पर तरस आ गया। वो बेचारी गरीब लड़की थी और मेरे दादा दादी ने उसका फायदा उठाया। मेरी दादी बुआ ने उस पर से केस वापस लिया और उसको कुछ पैसे भी दिए। कुछ हफ्तों बाद डैड किसी को घर लेकर आए। स्टीव। लिज, मैं समझ नहीं आता क्या कहूँ, पर हाँ, मैं तुम्हें यहाँ उनका पर्दाफाश करने के लिए लाया क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था। पर कहीं ना कहीं मुझे वाकई तुमसे प्यार हो गया। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि मुझे एक और मौका दे दो। स्टीव, तुम्हारी नियत के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि मुझे भी लगता था कि हमारे बीच कुछ खास है। अगर तुम नहीं होते तो मेरा परिवार अब भी मुश्किल में होता। तो क्या हम धीरे धीरे अपना रिश्ता बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धीमी गति से, जैसे कछुआ योगा कर रहा हो या घोड़ा वेकेशन पर हो। पर सीरियसली, मैं तुम्हारा भरोसा वापस जीतने के लिए मेहनत करूंगा अगर तुम तैयार हो। मेरे चेहरे पर मुस्कान आई और वो भी मुस्कुरा पड़ा।